प्रश्नावली 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हमने डायरेक्टली उदाहरण 1 यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। क्वेश्चन है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। दो लोग हैं, जान और जीवंती। इन लोगों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितना कंचे हैं? क्वेश्चन में ये चीज नहीं बताया है कि जान के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। तो हम लिखेंगे, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर यक्स। माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर एक्स, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस एक्स। अब आपकी सारी कंफ्यूजन इसी पॉइंट पे आ जाएगी कि सर मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पर आपने 45 माइनस एक्स ये कैसे कर दिया। यही मेन पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया, फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं इसे समझाऊंगा आपको दैनिक जीवन से, तो हम इसे दैनिक जीवन से समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ये फर्स्ट व्यक्ति और ये सेकेंड व्यक्ति। दोनों लोगों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है। कितना कंचा है? 45 कंचा है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये फर्स्ट व्यक्ति है और ये सेकेंड व्यक्ति है। दोनों के पास कुल मिलाकर मतलब कुल जोड़कर कितने कंचे हैं? 45। अगर पहले व्यक्ति के पास 5 कंचे हैं, कितने कंचे हैं? 5, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने कंचे होंगे? तो आप क्या बोलेंगे? 40। क्या बोलेंगे? 40। अब 40 आपको कैसे मालूम चला? क्योंकि आपको पता है कि दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। अगर पहले के पास 5 कंचे हैं, तो अगर हम 45 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो 40 हमारा आ जाएगा। मतलब दूसरे व्यक्ति के पास कंचों की संख्या आ जाएगी। बस सेम कंडीशन यही है। अगर पहले व्यक्ति के पास 5 कंचे नहीं हैं, उसके पास यक्स कंचे हैं, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने कंचे हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। एक बार और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए दो लोग हैं, मोहन और सोहन। इन दोनों के पास टोटल 20 रुपए है। इन दोनों के पास टोटल 20 रुपए है। अगर सोहन के पास 15 रुपए
तो मोहन के पास कितने रुपए होंगे? स्वाभाविक सी बात है कि इसके पास 5 रुपए होंगे। आपको कैसे मालूम चला कि 5 रुपए होंगे? ध्यान दीजिए, आपको कैसे मालूम चला? तो आपने क्या किया, टोटल 20 थे, 20 में से 15 को आपने माइनस कर दिया, तभी तो मालूम चला कि 5 कंचे होंगे। अगर हम यहाँ ये मान लेते कि सोहन के पास 15 कंचे नहीं हैं, इसके पास यक्ष कंचे, तब भी तो आप ये कर सकते थे कि तब मोहन के पास 20 माइनस यक्ष कंचे होंगे। तो जब भी पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है तो वहाँ पर आप एक चर मानकर भी प्रश्न को लगा सकते हैं। और अगर प्रश्न के कंडीशन में ऐसा दिया है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, अगर दोनों का टोटल मिला के दिया है तो अगर आप इन्हें एक को यक्ष मान लिया तो दूसरा 45 माइनस यक्ष। अगर आपने एक को y मान लिया तो दूसरा 45 माइनस y होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। दोनों के पास 45 कंचे हैं, अगर इसके पास 10 कंचा होता तो इसके पास कितना होता? 35 कंचा बचता, क्योंकि हम 45 में से 10 को क्या करते? माइनस करते। तो हमने मान लिया कि इसके पास 10 कंचा नहीं है, इसके पास यक्ष कंचा है, तो दूसरे वाले का कैसे निकलेगा? 45 माइनस यक्ष। अब प्रश्न को आगे पढ़िए। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो प्रश्नानुसार हम थोड़ा क्लियर इसको बनाते हैं। ये देखिए जान है, ये है जान और ये है जीवंती। अब प्रश्न में क्या कहा कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जान के पास कितने कंचे? यक्ष कंचे। जीवंती के पास कितने कंचे? 45 माइनस यक्ष कंचे। जीवंती के पास कितने कंचे? 45 माइनस यक्ष कंचे। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देते हैं मतलब गुम कर देते हैं, गायब कर देते हैं, हेरवा देते हैं। तो 5 कंचे जब गायब होगा तो 5 कंचा माइनस ही तो होगा, निकलेगा। तो इसने भी 5 कंचा गायब कर दिया और इसने भी 5 कंचा गायब कर दिया। तो आगे प्रश्न में क्या कहा है, ये हम लोग प्रश्नानुसार चल रहे हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ये जो कंचों की संख्या बची है, इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए, x माइनस 5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 45 में से 5 जाएगा 40 माइनस यक्स बराबर 124। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार इसका इसमें गुणा, एक बार इसी का इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। 40 का यक्स में गुणा कीजिए, 40 यक्स माइनस x का x में गुणा कीजिए। अब एक बार इसी का इसमें गुणा होगा। क्लियर है? देखिए, x का 40 में गुणा हुआ 40x। अब इसी x का इस x में गुणा हुआ तो कितना हो गया? x स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे? नियम यही होता है, प्रत्येक पद से प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। अब एक बार 5 का गुणा 40 में, फिर 5 का गुणा x में, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस ही होगा। 40 बचे
200 माइनस गुणे माइनस प्लस 5 का x में गुणा करेंगे 5 बराबर 124। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी घात को पहले लिखा जाएगा, तो ये होगा -x² प्लस, ये प्लस में है ना, प्लस 40x, किसी के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि ये क्या है, प्लस में है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, प्लस में 5x, क्लियर है। ये क्या है, माइनस का 200 बराबर के इधर से इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 124 बराबर 0। अगर हम चाहें तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इस 40 और इस 5 को जोड़ सकते हैं, तो 40 5 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना, 45x माइनस 200 बराबर के इधर लाइए माइनस 124 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, यहां से हमें कॉमन लेना है, पहले हम इसे एक स्टेप और हल कर लेते हैं, फिर हम कॉमन लेंगे। -x² प्लस 45x माइनस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 324 बराबर 0। देखिए, हमेशा स्क्वायर का गुणांक जो x² है या जो घात सबसे पहले है, उसका गुणांक माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो द्विघात समीकरण बनाना है। तो यहाँ से हम माइनस को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो माइनस हटेगा कैसे, जब हम माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे ही कहीं से माइनस कॉमन लिया जाता है, अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा x², ये देखो माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अब ये माइनस यहाँ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो माइनस उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, और 0 में किसी संख्या का भाग करने पे क्या आता है, 0 आता है। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा x² प्लस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि दोनों के पास कितने कितने कंचे हैं, तो आप इस द्विघात समीकरण को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या कहा है, यहाँ ऊपर एक लाइन और लिखी थी कि इन स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देंगे। यहाँ पे x², यहाँ पे माइनस रहेगा, ये मिस्टेक थी, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। आप इसे नोट कर लीजिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ये 4.2 के दूसरे प्रश्न में कहा था ना कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में 2 पार्ट थे, जिसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया और ये है दूसरा पार्ट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। किसी एक दिन कोई कुटीर उद्योग वाला है, वो कुछ खिलौने निर्मित कर रहा है और उस दिन के लिए हमको कंडीशन दी हुई है और हमें ये बताना है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है।
तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर यक्स। हमने मान लिया कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की जो संख्या थी वो यक्स थी। अब क्या कहा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो हमने क्या माना कि उस एक दिन, क्या हमने यही तो माना है ना कि उस एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यक्स है। अब कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे मिलेगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से मिल रहा है। मतलब अगर आप प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकालना चाहते हैं तो आपको 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाना होगा। प्रश्न में साफ साफ कहा है, तो लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे मिलेगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से मिलेगा। तो 55 में से एक दिन में कितना खिलौना निर्मित हुआ, यह, इसको घटा दीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहा, एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, क्या बोला, कुल निर्माण लागत $750 है। तो पहले हम ये निकाल लें कि कुल निर्माण लागत निकलेगी कैसे। तो एक दिन में कोई यक्ष खिलौना बना रहा है, मतलब एक दिन में बनाए गए जो खिलौने हैं वो कितना यक्ष है, और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्ष रुपया है। तो कुल निर्माण लागत निकालना है। जैसे आपने मान लीजिए 5 खिलौना बनाया है, कितना खिलौना बनाया है, 5, और एक खिलौने का जो मूल्य है, एक खिलौने का मूल्य वो है 10 रुपया। तो आपने कै रुपया लगाया है, 10 पचे 50 रुपया। मान लीजिए आपने किसी एक दिन 10 खिलौना बनाया है और एक खिलौना बनाने में 2 रुपया लगाया, तो 10 खिलौना बनाने में कितना रुपया लगेगा, 20 रुपया। कैसे मालूम चला, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कंडीशन, एक दिन में उसने यक्ष खिलौना बनाया है और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस यक्ष। ये रही हमारी प्रश्न की कंडीशन। तो इन दोनों का जैसे ही हम गुणा करेंगे तो कुल निर्माण लागत निकल जाएगी। अब आगे क्या कहा प्रश्न, ये ध्यान दीजिए। आगे बोला कि कुल निर्माण लागत
750 है। तो ये जो कुल निर्माण लागत है ये हमको दिया है, कितना दिया है? 750 बराबर यक्स कोष्टक में 55 माइनस यक्स। चलिए अब यहां से हम लोग हल करते हैं। 750 गुणा कीजिए, x इंटू 55 55x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, मैं इसको बगल में सॉल्व कर देता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। 750 बराबर 55x माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। अब यहां से ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है ना, प्लस 55x, ये बराबर के इधर प्लस 750 तो उधर जाएगा तो माइनस 750। यहां क्या बचा? 0। तो फाइनली ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। हमें पता है द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर जो है इसका गुणांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहां से माइनस क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे, और जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। माइनस इसमें गुणा कर रहा है, यहाँ आकर भाग करेगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो प्रश्न में कहा था कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसे व्यक्त कर दिया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप द्विघात समीकरण को आगे हल करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी कि उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए गए थे। आप इसे नोट कर लीजिए।